नमस्कार। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 10 और इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें कुंडलिनी शक्ति और इसकी जागृति के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 10 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्ता युक्तो योग बलेन च एव भ्रुवो मध्य प्राणाम अवश्य सम्यक सैतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्लोक क्रमांक 5 में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जो मुझे याद करते हुए अपने प्राण त्याग देता है, अपना शरीर का त्याग करता है, लेकिन मुझे याद करते हुए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में उनका स्मरण कैसे हो। तो इसके लिए भगवान कृष्ण, देखिए, एक ऑप्शन तो भगवान ने दिया कि मई अर्पित मनोर बुद्धि। तो इस अध्याय के 7वें श्लोक में जैसे बताया भगवान ने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मई अर्पितो मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशय, कि अगर सारे काम करोगे, मेरे को अपना मन और बुद्धि अर्पित मेरे को करोगे और मुझे याद करते हुए अपने सारे काम करोगे, तो निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। और सेकंड ऑप्शन भगवान कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्ता युक्तो योग बलेन च, कि तो भक्ति और योग, देखिए, दोनों एक साथ कैसे। एक रास्ता तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि भ्रुवो मध्य प्राणम अवश्य सम्यक, कि अपने प्राणों को अपने शरीर में अपनी कुंडलिनी को उठा के भौहों के मध्य में लेके आना है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। कुंडलिनी से अपने प्राणों को उठा के भौहों के मध्य यहाँ पे लेके आना है। तो मृत्यु के समय अगर कोई ये स्थिति में अगर अपने प्राण त्याग करेगा, अपने प्राणों को भौहों के मध्य लेके आएगा, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे को प्राप्त करेगा। सैतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। और एक रास्ता भगवान कृष्ण बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध से, कि काम करते करते भगवान को याद करो या भगवान को याद करते करते काम करो, जैसा कि अर्जुन ने किया। अभी कोई कुंवारी, बहुत ज्यादा कुंवारी वाला हो सकता है कि मेरे को तो बैठ के सिर्फ एक जगह बैठ के मेरे को सिर्फ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। तो जिसको मेडिटेशन करना है, भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि भ्रुव मध्य प्राणाम अवश्य सम्यक, कि अपनी कुंडलिनी को जागृत करो, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। तो अपने प्राणों को, अपने आत्मा को दोनों भौहों के बीच में लेके आइए। तो देखिए, ये श्लोक जैसे इस अध्याय का श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8 मिलके एक कड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार श्लोक क्रमांक 9, 10, 11, 12 मिलके एक कड़ी बनाते हैं, एक सब सेक्शन बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग और भक्ति, इसमें देखिए योग और भक्ति दोनों का समन्वय है, कि ध्यान योग और भक्ति योग दोनों है। तो इसमें से भक्ति को निष्कासित नहीं किया गया है, ऐसा नहीं कि भक्ति को निकाल दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव, यानी कि योग बल है आपका कैसा है, भक्त्या युक्त, उसमें भक्ति है ही है। तो मतलब ये कि सिर्फ ज्ञान योग या ध्यान योग, अष्टांग योग के बल पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है क्या, भगवान के पास जा सकता है क्या, नहीं। भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव, कि और भगवान कृष्ण ने देखिए पहले भी इसको क्लियर किया है और निश्चित रूप से आगे भी क्लियर करेंगे कि बिना भक्ति के, बिना भगवान कृष्ण की सेवा भाव के
उनके पास जाना मुश्किल है, उनको प्राप्त करना मुश्किल है। तो जो भक्त होने के नाते, एक डिवोटी होने के नाते हमको भगवान कृष्ण का जो अंतिम आदेश है वो हमको मानना चाहिए, जो इस 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे और उस पर हम आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचो। तो सर्वधर्म परित्यज्य यानी कि शरीर से संबंधित सारे धर्मों का त्याग करके सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो एज ए डिवोटी देखिए, तो योग और भक्ति एक साथ नहीं करता। जो डिवोटी होता है वो दोनों को एक साथ करने की बजाय वो सिर्फ भक्ति को ही अपनाता है, सिर्फ भक्ति योग को ही अपनाता है। क्यों अपनाता है? क्योंकि वो जानता है कि अंततः ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है। तो इस भौतिक संसार को बिना भक्ति के पार करना असंभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।